क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ही महीने में उतना कमा सकते हैं जितना आज एक पूरे साल में कमाते हैं? बेतुका लगता है ना? ज्यादातर लोग सोचेंगे यह तो नामुमकिन है, यह तो करोड़पतियों के लिए है, मेरे लिए नहीं। लेकिन क्या होगा अगर नामुमकिन सिर्फ इसलिए नामुमकिन लगता था क्योंकि आपको उस पर विश्वास करने के लिए तैयार किया गया था? मैं भी कभी उस विश्वास में फंसा हुआ था। मैं प्रतिवर्ष 3,30,000 रुपये से भी कम कमाता था। उससे ज्यादा का कर्ज था। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी। और फिर भी 1 साल से भी कम समय में मैं हर महीने 4,15,000 रुपये से ज्यादा कमा रहा था। क्या बदला? मेरा दिमाग। नौकरी नहीं, सरकार नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं, मेरी सोचने का तरीका। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वे प्रगति कर रहे हैं क्योंकि वे चल रहे हैं, लेकिन चलने और प्रगति करने में बहुत बड़ा अंतर है। यह समझने में मुझे सालों लग गए। मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा यह मानते हुए बिताया कि कड़ी मेहनत करना ही आजादी का रास्ता है। मैं जल्दी पहुंचता था, देर से निकलता था, हमेशा व्यस्त रहने पर गर्व करता था, लेकिन अंदर ही अंदर जानता था कि कुछ तो गलत है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद नतीजा वही रहता था। यह ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा था। बहुत सारी हरकत, शून्य प्रगति। आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके आसपास का परिदृश्य नहीं बदलता, कि कुछ हमेशा गायब लगता है तब भी जब आप वह सब कुछ करते हैं जो आपको करना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया प्रयास को पुरस्कृत नहीं करती, वह मूल्य को पुरस्कृत करती है। जब आप इसे समझना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। मुझे याद है उन लोगों को देखना जो मुझसे 10 गुना ज्यादा कमाते थे लेकिन काम कम करते थे। इसने मुझे भ्रमित किया और यहां तक कि गुस्सा भी दिलाया। मैंने सोचा यह ठीक नहीं है, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि जीवन निष्पक्षता के बारे में नहीं है, यह नियमों के बारे में है। मानसिक और आध्यात्मिक नियम जो गुरुत्वाकर्षण जितने ही सटीक हैं। और उनमें से एक कहता है आपको उस मूल्य के अनुपात में भुगतान किया जाएगा जो आप देते हैं, उस समय के अनुपात में नहीं जो आप समर्पित करते हैं। मूल्य वह है जो आप दुनिया के लिए उत्पन्न करने में सक्षम हैं, और दुनिया उस मूल्य की उपयोगिता और दुर्लभता के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को दिहाड़ी मजदूरों की तरह सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। कम उम्र से ही हम सीखते हैं कि हम जितने ज्यादा घंटे काम करते हैं हम उतना ही ज्यादा पाने के हकदार हैं, और यह एक अदृश्य जाल बनाता है। हम मूल्य को थकावट से जोड़ते हैं। हमें लगता है कि हम जितने ज्यादा थके हुए होंगे हम उतने ही ज्यादा उत्पादक होंगे, लेकिन यह एक खतरनाक झूठ है। विज्ञान दिखाता है कि मानव मस्तिष्क को लगातार थकावट के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि उत्पादकता और काम के समय का एक निश्चित बिंदु के बाद रैखिक संबंध नहीं होता है। हर अतिरिक्त घंटा मानसिक स्पष्टता, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को नाटकीय रूप से कम कर देता है। और यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। दुनिया स्पष्टता के लिए भुगतान करती है, भ्रम के लिए नहीं, समाधानों के लिए, प्रयासों के लिए नहीं। जब मैं कार्यालयों की सफाई करता था तो कपड़े रगड़ने से मैं आगे नहीं बढ़ा। यह इस बात की समझ थी कि कम से कम समय में अधिक दक्षता के साथ सबसे अच्छा परिणाम कैसे दिया जाए। यही रचनात्मक दिमाग की सच्ची शक्ति है, बेहतर करने के बारे में सोचना, न कि सिर्फ ज्यादा करने के बारे में। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे व्यस्त रहने को उत्पादक होने से भ्रमित कर देते हैं। वे एक काम से दूसरे काम पर जाते रहते हैं बिना यह सोचे कि क्या यह मुझे मेरी मंजिल के करीब ला रहा है। वे अस्तित्व के चक्र में फंसे हुए हैं, विकास के नहीं। और आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है? मन अनुकूलन कर लेता है। जब आप लगातार भाग दौड़ में रहते हैं तो वह सोचने लगता है कि यह सामान्य है, और इस तरह बिना एहसास हुए आप ध्यान भटकाने के आदी हो जाते हैं, तत्परता के आदी हो जाते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करते रहने के आदी हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप 1 महीने में उतना कमाना चाहते हैं जितना आज 1 साल में कमाते हैं, तो पहला कदम ज्यादा मेहनत करना नहीं है, यह अलग तरीके से सोचना है। यह रुककर अपने कार्यों का अवलोकन करना है। कौन से कार्य वास्तव में परिणाम देते हैं,
कौन से आपको सिर्फ व्यस्त रखते हैं। मानव मस्तिष्क एक असाधारण मशीन है, लेकिन यह एक दर्पण की तरह काम करता है। यह वही दर्शाता है जो आप मानते हैं। यदि आप मानते हैं कि धन त्याग और पीड़ा का फल है, तो आपका मन इसे वास्तविकता में बदलने के तरीके खोज लेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि धन व्यक्तिगत विकास और उत्पन्न मूल्य का परिणाम है, तो आपका मस्तिष्क उस विचार के अनुरूप अवसर तलाशने लगेगा। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्टों ने पता लगाया कि मस्तिष्क बार बार दोहराए जाने वाले विचार पैटर्न पर शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। जब आप किसी विश्वास को पर्याप्त लंबे समय तक दोहराते हैं, तो यह एक तंत्रिका मार्ग, एक मानसिक सड़क की तरह बनाता है जो स्वचालित हो जाता है। इसलिए यदि सालों से आप मानते रहे हैं कि आप केवल पीड़ा से ही पैसा कमाते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि आप अनजाने में विकास के सरल और रचनात्मक अवसरों को तोड़फोड़ करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे पर्याप्त कठिन नहीं लगते। मैंने यह सब जिया है। जब मैंने अपना सफाई का व्यवसाय शुरू किया, तो मुझे विश्वास था कि सफल होने का एकमात्र तरीका खुद को मौत के घाट उतार देना था। इसलिए मेरे पास जितने ज्यादा ग्राहक होते थे, मैं उतना ही ज्यादा थकता था। लेकिन कुछ नहीं बदला जब तक मैंने एक दिन रुककर खुद से यह नहीं पूछा, क्या मैं गलत नियमों के साथ एक खेल जीतने की कोशिश कर रहा हूं? उस सवाल ने मुझे आजाद कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि असली रहस्य ज्यादा करना नहीं है, यह ज्यादा होना है। ज्यादा जागरूक, ज्यादा अनुशासित, ज्यादा इरादतन होना। क्योंकि जब आप अपनी चेतना का स्तर बदलते हैं, तो आपकी दुनिया भी उसके साथ बदल जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अभी इस पर विचार करें। आपके दिन के कितने घंटे वास्तव में मूल्य बनाने के लिए समर्पित हैं और कितने सिर्फ बाहरी दबावों के लिए स्वचालित प्रतिक्रियाएं हैं। समृद्धि का मार्ग घड़ी से शुरू नहीं होता, यह मन में शुरू होता है। आपकी आय यह निर्धारित नहीं करती कि आप कितना समय बेचते हैं, बल्कि यह निर्धारित करती है कि आप उस समय में कितना मूल्य बनाते हैं। जब आप इसे गहराई से समझेंगे, तो आपको कुछ रोमांचक एहसास होगा। ऐसे लोग हैं जो एक दिन में उतने ही घंटों में 100 गुना ज्यादा परिणाम देते हैं। इसलिए नहीं कि वे ज्यादा चालाक हैं, बल्कि इसलिए कि वे मूल्य उत्पन्न करने पर केंद्रित हैं, घंटे भरने पर नहीं। वे कार्यों से नहीं जीते, वे उद्देश्य से जीते हैं। तो अगर आप आज जो कर रहे हैं वह आपको वहां नहीं पहुंचा रहा जहां आप जाना चाहते हैं, तो शायद यह प्रयासों की कमी नहीं है, शायद यह दिशा की कमी है। रहस्य अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना है, उसे बर्बाद नहीं करना। जीवन आपको चलने के लिए भुगतान नहीं करता, यह आपको प्रगति करने के लिए भुगतान करता है। और प्रगति तब शुरू होती है जब आप केवल जीवित रहने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करना बंद करके एक ऐसे व्यक्ति की तरह काम करना शुरू करते हैं जो कुछ बनाता है। मुझे अभी भी अग्निशमन विभाग से आती धुएं की गंध और रेडियो पर धीरे से बजते संगीत की आवाज याद है जब मैं फर्श साफ कर रहा था। मेरे पास कोई योजना नहीं थी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं हर दिन यह विश्वास करते हुए उठता था कि यही मेरा जीवन है और मैं जो सबसे अच्छा कर सकता था वह बस जीवित रहना था। और फिर एक दिन रेमंड डगलस स्टैनफोर्ड नाम के एक व्यक्ति ने मुझे एक किताब दी। वह नेपोलियन हिल द्वारा लिखी थिंक एंड ग्रो रिच थी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, ठीक वैसा करो जैसा इसमें है और सब कुछ बदल जाएगा। मुझे तुरंत विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके बात करने के तरीके में कुछ ऐसा था, एक दृढ़ विश्वास जो मैंने लंबे समय से नहीं देखा था। मैं वह किताब घर ले गया और पूरी तरह से समझे बिना पढ़ना शुरू कर दिया कि मैं क्या कर रहा था। मैं बस इतना जानता था कि जैसा मैं था, मैं ऐसे ही जारी नहीं रखना चाहता था। पहले कुछ पन्ने पहले ही मुझे आकर्षित कर चुके थे। नेपोलियन हिल ने कहा कि मनुष्य का मन जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। मुझे याद है किताब बंद करके कुछ मिनटों के लिए दीवार को घूरते हुए खड़ा रहना। कल्पना करे और विश्वास करे, मैंने सोचा। मुझे सालों से खुद पर विश्वास नहीं था। मुझे बाकी पड़े बिलों में, कर्जों में, असफलताओं में विश्वास था। मेरा मन हर उस चीज की गूंज थी जो सफल नहीं हुई थी। लेकिन पहली बार मैंने खुद से पूछना शुरू किया, क्या होगा अगर मैं गलत हूं? क्या होगा अगर मेरा जीवन केवल उन मान्यताओं का परिणाम है जिन्हें मैं पालता हूं? उस रात मेरे अंदर कुछ बदल गया। यह अचानक ज्ञानोदय नहीं था, यह एक शांत जागरण था।
मुझे एहसास हुआ कि मेरा मन हर दिन खबरों से, बातचीत से, यादों से, डर से प्रोग्राम किया जा रहा था और मैंने कभी यह चुनने की परवाह नहीं की थी कि मैं क्या सोचना चाहता हूं। मैं संयोग का परिणाम था। इसलिए मैंने एक साधारण बात तय की। अगर मैंने इतना समय यह सोचने में बिताया था कि मैं क्या नहीं चाहता था, तो इसके विपरीत कोशिश क्यों न करूं। मैंने जल्दी उठना शुरू किया। काम पर जाने से पहले उस किताब को पढ़ने और बार बार पढ़ने के लिए मैं वाक्यांशों को जोर से दोहराता था, जैसे मैं अपने अवचेतन मन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। शुरुआत में यह बेतुका लग रहा था। मेरे बैंक खाते ने इसकी पुष्टि नहीं की, मेरी वास्तविकता ने इसकी पुष्टि नहीं की। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि परिवर्तन बाहरी नहीं था, यह आंतरिक था। हर दिन मेरा ध्यान उस चीज से हट गया जिससे मैं डरता था और वह मेरी इच्छाओं पर केंद्रित होने लगा। इसी बिंदु पर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक को समझा। दुनिया आपकी चाहत पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह उस पर प्रतिक्रिया करती है जो आप हैं। जब तक मैं खुद को एक कर्ज में डूबे, भ्रमित और सीमित व्यक्ति के रूप में देखता रहा, ब्रह्मांड ने मुझे ठीक वही वापस दिया। लेकिन जब मैंने खुद को समृद्ध, सक्षम, योग्य के रूप में देखना शुरू किया, तो अवसर प्रकट होने लगे। जिन लोगों से मिलने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे मेरे रास्ते में आए। जिन विचारों को नामुमकिन समझा जाता था, वे समझ में आने लगे। और यहां कुछ ऐसा है जो मैंने समय के साथ खोजा। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी होती है। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे कोशिश करने से पहले ही खुद पर संदेह करते हैं। आपने कितनी बार कुछ शुरू करने से पहले ही हार मान ली है, सिर्फ इसलिए कि वह बहुत बड़ा लगता था? आपने कितनी बार सोचा है, यह मेरे लिए नहीं है? मानव मन आकर्षक है। जब आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो यह आपको सही साबित करने के लिए एकदम सही औचित्य बनाता है। जब आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो यह ऐसे रास्ते बनाता है जो कभी अदृश्य लगते थे। मैंने इसे छोटे छोटे तरीकों से आजमाना शुरू किया। मैंने अपने दिन की कल्पना वैसे ही करना शुरू कर दिया जैसा मैं चाहता था। मैंने मुस्कुराते हुए ग्राहक, चुकाए जा रहे कर्ज, उभरते अवसर की कल्पना की। और सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि धीरे धीरे वास्तविकता उस कल्पना के अनुरूप होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड बस मेरे खुद को सही स्थिति में लाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन हां, संदेह वापस आने की कोशिश करता था। यह हमेशा होता है, और हर बार जब यह उत्पन्न होता था तो मुझे हिल का वाक्यांश याद आता था, विचार शक्तिशाली चीजें हैं। मुझे एहसास हुआ कि मुझे कैसे समझना नहीं था, मुझे बस पहला कदम उठाने के लिए पर्याप्त विश्वास करने की आवश्यकता थी। जब आप सोचते हैं उसे बदलते हैं, तो आप जो महसूस करते हैं उसे बदलते हैं। जब आप जो महसूस करते हैं उसे बदलते हैं, तो आप जो करते हैं उसे बदलते हैं। और जब आप अपनी करनी बदलते हैं, तो जो आपके पास है वह भी स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। मैं रातों रात गरीबी से बाहर नहीं निकला। मुश्किल दिन थे, रुकावटें थीं, डर भी था। लेकिन उन हर एक दिन मैंने नए मानसिक पैटर्न पर डटे रहने का फैसला किया। और यह वही फैसला था जिसे मैंने सैकड़ों बार दोहराया, जिसने मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला। इंसानी दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। आप एक नए विचार को जितना अधिक प्रशिक्षित करते हैं, वह उतना ही मजबूत होता जाता है। मैंने सीखा कि विश्वास तब नहीं होता जब सब कुछ अनुकूल लगे। विश्वास तब होता है जब सब कुछ प्रतिकूल लगे। फिर भी आप अपना ध्यान बनाए रखें। यह मानना है कि प्रचुरता का एक निरंतर प्रवाह है और आपको बस अपनी आवृत्ति को इसके साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। यही सच्चा मोड़ है, वह क्षण जब आप महसूस करते हैं कि आप परिस्थितियों की दया पर नहीं हैं, आप उन्हें बनाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। जिस दिन मुझे वह किताब मिली, वह सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत नहीं थी, वह एक पुरानी कहानी का अंत था। तब से मैंने समझा कि धन का रहस्य कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा भीतर ही था। क्योंकि इससे पहले कि मैं अपने बैंक खाते की राशि बदल पाता, मुझे अपनी प्रमुख सोच बदलनी पड़ी। अधिक धन कमाने से पहले मुझे स्पष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता थी। समृद्ध होने से पहले मुझे खुद को विश्वास करने की अनुमति देनी पड़ी। और यह शायद सबसे गहरा सबक है जो मैंने कभी सीखा है। आप जो बाहरी बदलाव चाहते हैं,
वह आपके अपने मन की शांति में शुरू होता है। पैसा गतिमान ऊर्जा है, यह कभी नहीं रुकता, यह हमेशा बहता रहता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह ठीक उसी दिशा में बहता है जो मन इसे आकर्षित करता है। नेपोलियन हिल ने मुझे सिखाया कि धन उन लोगों के हाथों में कभी जमा नहीं होता जो डर, अपराधबोध या नाराजगी के साथ जीते हैं, क्योंकि ये भावनाएं प्रचुरता के प्राकृतिक प्रवाह को रोकती हैं। और मैंने यह कठिन तरीके से सीखा। वर्षों तक मैं ऐसे जिया जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे पीछे खींच रही हो। मैंने पहले से कहीं अधिक मेहनत की, लेकिन यह एक छेद वाली बाल्टी भरने जैसा था। पैसा आता था लेकिन गायब हो जाता था, और जितना अधिक मैंने इसे रोकने की कोशिश की उतना ही यह फिसलता गया। मैं नहीं समझ पाया कि मैं धारा के विपरीत तैर रहा था। मेरा मन कमी पर केंद्रित था और इसी वजह से मेरे हर फैसले का मार्गदर्शन डर से होता था। खोने का डर, पर्याप्त न होने का डर, कोशिश करके विफल होने का डर। और जब आप उस अवस्था में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका पूरा शरीर बढ़ने के लिए नहीं बल्कि केवल जीवित रहने के लिए कार्य कर रहा है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। MIT और टोरंटो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार कमी या खतरे के बारे में सोचता है तो लिम्बिक सिस्टम, जो डर और आत्मसंरक्षण प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, सक्रिय हो जाता है। यह सक्रियता प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक पहुंच को रोक देती है, जो मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो रचनात्मकता, समस्या समाधान और रणनीतिक निर्णय लेने से जुड़ा है। इसका मतलब है कि जब आप कमी के बारे में सोचते हैं तो आपका अपना मस्तिष्क अवसरों को खोजने की आपकी क्षमता को कम कर देता है। यह ऐसा है जैसे हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाना और यह सोचना कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसे ही जी रहा था। कुछ दिन ऐसे थे जब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। मैं पूरी तरह से असहाय महसूस करता था। मुझे याद है कि मैं घर पर था, बकाया बिलों से घिरा हुआ, और खुद से पूछ रहा था, ऐसा क्यों लगता है कि मैं जितनी अधिक कोशिश करता हूं सब कुछ उतना ही गलत क्यों होता जाता है? जवाब मेरे भीतर था। मैं हर एक दिन कमी के विचारों को पोषित करता था, और विचार बीज होते हैं। वे अवचेतन मन में अंकुरित होते हैं और वास्तविकता में बदल जाते हैं। मैंने खोजा, पैसा जरूरत से आकर्षित नहीं होता, यह सद्भाव से आकर्षित होता है। यह एक प्रवाह है और इसमें पहुंचने के लिए आपको इसकी समान आवृत्ति पर कंपन करने की आवश्यकता है, और उस आवृत्ति को कृतज्ञता, विश्वास और योग्यता कहा जाता है। जिस दिन मैंने यह समझा, पैसे के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह बदल गया। मैंने इसे कुछ दूर का मानना बंद कर दिया और इसे इस रूप में देखना शुरू किया कि मैं खुद के बारे में क्या महसूस करता हूं, उसी का प्रतिबिंब है। अगर मैं खुद को अयोग्य महसूस करता तो यह दूर चला जाता। अगर मैं आत्मविश्वास और शांति महसूस करता तो यह बहने लगता। लेकिन यह सिर्फ दर्शन नहीं है, यह मानसिक भौतिकी है। आप जो कुछ भी उत्सर्जित करते हैं वह लौट कर आता है। विचार और भावनाएं ऊर्जा हैं, और हर भावना की एक मापने योग्य आवृत्ति होती है। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पाया कि कृतज्ञता, प्रेम और आनंद जैसी भावनाएं हृदय के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में सुसंगत पैटर्न बनाती हैं, जबकि डर और गुस्सा अराजक पैटर्न बनाते हैं। यह सुसंगति निर्णय लेने में सुधार करती है, अंतर्ज्ञान को बढ़ाती है और आपको समृद्धि के लिए अधिक अनुकूल मानसिक स्थिति में डालती है। जब आप आंतरिक सद्भाव में होते हैं तो आप उन अवसरों को देखना शुरू करते हैं जो हमेशा से वहीं थे, लेकिन आपका तनावग्रस्त मन उन्हें समझ नहीं पा रहा था। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं दुनिया को देखता था और सोचता था, कोई अवसर नहीं है, सब कुछ मुश्किल है। लेकिन जब मैंने अपने मन को उस पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जो मैं चाहता था, न कि उस पर जिससे मैं डरता था, तो दरवाजे खुलने लगे। ग्राहक अप्रत्याशित जगहों से आने लगे। जो विचार कभी मूर्खतापूर्ण लगते थे, वे ठोस परिणाम देने लगे। मैंने इसे जादू से आकर्षित नहीं किया, मैं बस कमी के कंपन से बाहर निकला और सृजन के प्रवाह में प्रवेश कर गया। याद रखें, पैसा न तो नैतिक है और न ही अनैतिक। इसमें कोई भावना नहीं होती, यह बस आपको बढ़ाता है कि आप कौन हैं। यदि आप एक कृतज्ञ व्यक्ति हैं तो यह आपकी कृतज्ञता को बढ़ाता है। यदि आप उदार हैं तो यह आपकी उदारता का विस्तार करता है।
लेकिन यदि आप डर से निर्देशित होते हैं तो यह उस डर को बढ़ा देता है। और यही कारण है कि इतने सारे लोग धनी बनने के बाद भी कमी महसूस करते रहते हैं, क्योंकि समस्या कभी बैंक खाते की राशि नहीं थी, यह मानसिक प्रोग्रामिंग थी। प्रचुरता हवा की तरह हमेशा उपलब्ध है। सांस लेते समय कोई यह सवाल नहीं करता कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो अधिकांश लोग इस डर में जीते हैं कि पर्याप्त नहीं होगा। यह डर एक अदृश्य बाधा बनाता है जो प्रवाह को अवरुद्ध रखता है। जब आप यह समझना शुरू करते हैं कि पैसा सिर्फ ऊर्जा का एक रूप है और यह ऊर्जा आपकी भावनात्मक स्थिति पर प्रतिक्रिया करती है, तो आप इसके खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं। मैंने प्रवाह पर भरोसा करना सीखा। इसका मतलब गैर जिम्मेदार होना नहीं है, बल्कि विश्वास से कार्य करना है, चिंता से नहीं। इसका मतलब यह समझना है कि जब आप इस विश्वास से सोचते और कार्य करते हैं कि सबके लिए पर्याप्त है, तो आप प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देते हैं और सृजन करना शुरू कर देते हैं। मुझे एक दिन याद है जब मेरे व्यवसाय की शुरुआत ही थी। मेरे पास अगले बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए कोई पैसा नहीं था। मैं निराशा में डूब सकता था, लेकिन मैंने कुछ अलग करने का फैसला किया। मैं बैठ गया, आंखें बंद की और जो मेरे पास पहले से था उसके लिए धन्यवाद दिया, भले ही वह थोड़ा ही था। मैंने अपने सिर पर छत के लिए, साधारण भोजन के लिए और फिर से कोशिश करने के अवसर के लिए धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद एक अप्रत्याशित अवसर सामने आया, एक सफाई का ठेका जिसने मुझे न केवल अपने कर्ज चुकाने के लिए बल्कि फिर से निवेश करने के लिए भी पर्याप्त पैसा दिया। उसने मुझे सिखाया कि कृतज्ञता प्रचुरता का त्वरक है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप अच्छाई की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं और ब्रह्मांड और अधिक के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप अनुपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ब्रह्मांड आपको वही अधिक देता है। पैसे का प्रवाह भी बिल्कुल इसी सिद्धांत का पालन करता है। यह वहां जाता है जहां स्वीकृति होती है और वहां से भागता है जहां प्रतिरोध होता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, क्या कमी है यह सोचना बंद करो और क्या बह रहा है यह सोचना शुरू करो। जो खो गया है उसे देखना बंद करो और जो तुम बना सकते हो उसे देखो। क्योंकि जब आप अपने ध्यान की दिशा बदलते हैं तो आप धारा की दिशा बदल देते हैं। और जिस क्षण आप समृद्धि के प्रवाह में ट्यून होते हैं, जो कभी असंभव लगता था वह स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगता है। रहस्य कभी पैसे का पीछा करना नहीं था, यह उसे रोकना बंद करना था, क्योंकि यह हमेशा आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इसके साथ बह रहे हैं या धारा के विपरीत तैर रहे हैं? एक कलम और कागज लें, पूरी ईमानदारी से लिखें जो आप पैसे के बारे में वास्तव में विश्वास करते हैं। वह नहीं जो आप विश्वास करना चाहेंगे, बल्कि वह जो आप भीतर से महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि यह सभी बुराइयों की जड़ है, कि अमीर लोग लालची, ठंडे या बेईमान होते हैं? यदि इनमें से कोई भी वाक्य जाना पहचाना लगता है तो आपने अभी अभी उस पहली बाधा को खोजा है जो आपको समृद्ध होने से रोक रही है। क्योंकि आप पैसे के बारे में क्या विश्वास करते हैं, यही तय करता है कि आप अपने जीवन में कितने रुपये आने देते हैं। मैंने यह तब खोजा जब मैंने यह अध्ययन करना शुरू किया कि मेरे विचार मेरी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं। मैं मानता था कि पैसा चाहना गलत था। मुझे आराम की इच्छा रखने के लिए दोषी महसूस होता था और अनजाने में मैं किसी भी अवसर को दूर धकेल देता था जो मुझे उसके करीब लाता। ऐसा था मानो मेरा एक हिस्सा चिल्लाता, मैं समृद्ध होना चाहता हूं, और दूसरा गहरा हिस्सा फुसफुसाता, मैं इसके लायक नहीं हूं। इस विरोधाभास ने मुझे फंसाए रखा और सबसे डरावनी बात यह है कि मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। मन बहुत चालाक होता है, यह विनाशकारी विश्वासों को छिपाने के लिए सुंदर बहाने बनाता है। आप खुद से कहते हैं कि आपको पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन गहराई में जो आप महसूस करते हैं वह कभी पर्याप्त न होने का डर है। बदलाव तब शुरू हुआ जब मैंने अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू किया। मैंने देखा कि जब भी मेरे आसपास कोई समृद्ध होता तो मुझे ईर्ष्या महसूस होती। यह सूक्ष्म था, लेकिन यह था। और जो मुझे एहसास नहीं था वह यह था कि यह भावना प्रतिरोध का कंपन पैदा करती थी। पैसा मेरे पास कैसे आएगा अगर मैं हर बार जब किसी को वह हासिल करते हुए देखता था जो मैं दावा करता था कि मैं चाहता हूं, तो मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया देता था?
मुझे अपने मन को फिर से शिक्षित करने की आवश्यकता थी। मैंने ईर्ष्या को प्रशंसा से, निर्णय को जिज्ञासा से और संदेह को विश्वास से बदल दिया। मैंने एक सरल अभ्यास करना शुरू किया। जब भी मैं किसी सफल व्यक्ति को देखता तो मैं मानसिक रूप से कहता, मुझे यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि क्या संभव है। यह छोटा लग सकता है, लेकिन उस एक वाक्य ने वर्षों के गलत विश्वासों को भंग करना शुरू कर दिया। इसने दूसरों की सफलता को प्रचुरता के प्रमाण में बदल दिया, न कि खतरे में। तभी मैंने समझा कि पैसे का कोई नैतिक मूल्य नहीं होता। यह तटस्थ है, यह बस उसे बढ़ाता है जो पहले से आपके भीतर मौजूद है। यदि आप उदार हैं तो यह आपकी उदारता को बढ़ाता है। यदि आप असुरक्षित हैं तो यह डर को बढ़ाता है। इसलिए मानसिक पुनर्प्रोग्रामिंग आवश्यक है। किसी भी बाहरी बदलाव के होने से पहले आपको अपनी सोच और भावनाओं को समायोजित करने की आवश्यकता है। विज्ञान यह साबित करता है कि यह सिर्फ आत्म सहायता से बढ़कर है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध ने दिखाया है कि मस्तिष्क विचारों के विभिन्न पैटर्न के संपर्क में आने पर नए तंत्रिका कनेक्शन बनाने में सक्षम है। इसका मतलब है कि सीमित विश्वासों को संभावना के विचारों से बदलकर आप शाब्दिक रूप से अपने मस्तिष्क की संरचना का पुनर्निर्माण करते हैं। यह मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से कॉन्फ़िगर करने जैसा है, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने छोटे छोटे वाक्यांशों को बदलना शुरू किया जो हानि रहित लगते थे। मैं नहीं कर सकता, बदलकर मैं यह कैसे कर सकता हूं। हो गया, यह मुश्किल है, बदलकर इसे हासिल करने के लिए मुझे क्या सीखने की जरूरत है, बन गया। यह सरल फिर भी शक्तिशाली बदलाव मस्तिष्क को समस्या के सामने हार मानने के बजाय समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जो रचनात्मकता और योजना के लिए जिम्मेदार है। यह एक ऐसे कमरे में रोशनी जलाने जैसा है जिसे आप बंद मानते थे। मैंने यह इतनी बार किया कि समय के साथ यह स्वाभाविक हो गया। जब कोई चीज असंभव लगती थी तो मैं अब यह नहीं कहता था कि यह संभव नहीं है। मैं कहता था, यह अभी तक संभव नहीं है। और उस अकेले शब्द अभी तक ने संभावनाओं के लिए एक रास्ता खोल दिया। लेकिन सबसे आकर्षक बात यह महसूस करना था कि भावनाएं इस रीप्रोग्रामिंग को कैसे प्रभावित करती हैं। मस्तिष्क केवल अलग थलग विचारों को दर्ज नहीं करता, यह उनसे जुड़ी भावनाओं को दर्ज करता है। इसीलिए बिना कुछ महसूस किए बार बार एफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टियों को दोहराना काम नहीं करता। आपको अपनी कही हुई बात की सच्चाई महसूस करनी होगी। जब मैंने खुद को समृद्ध कल्पना करना शुरू किया तो यह केवल एक ठंडी कल्पना नहीं थी। मैंने उस राहत, शांति और स्वतंत्रता को महसूस करने की कोशिश की जो यह छवि दर्शाती थी। और यह भावना दिन प्रतिदिन दोहराई जाने पर मेरे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा करना शुरू कर दिया। इसका एक प्रभावशाली उदाहरण संकट के समय हुआ। मैं एक महत्वपूर्ण अनुबंध पक्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्राहक हिचकिचा रहा था। अतीत में मैं डर को हावी होने देता। मैं सोचता, क्या होगा अगर वह मना कर दे? क्या होगा अगर मैं यह मौका खो दूं? लेकिन उस दिन मैंने गहरी सांस ली, अपने विचारों को अपनी पात्रता की भावना के साथ जोड़ा और भीख मांगने के बजाय मैंने आत्मविश्वास व्यक्त किया। ग्राहक ने तुरंत अनुबंध पक्का कर लिया। मैंने तर्क नहीं बदला, मैंने अपनी ऊर्जा बदली। यही एक रीप्रोग्राम किए गए मन की शक्ति है। जब आप डर से प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं और विश्वास से कार्य करना शुरू करते हैं तो वास्तविकता अलग तरह से प्रतिक्रिया देती है। यह ऐसा है मानो ब्रह्मांड सिर्फ आपका इंतजार कर रहा हो कि आप जो चाहते हैं उसके साथ संगत हो जाए। और अनुकूलता हताशा से नहीं बल्कि निरंतरता से बनती है। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, देखें कि जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। यदि चिंता, अपराध बोध या प्रतिरोध पैदा होता है तो यह एक संकेत है कि कोई पुरानी धारणा आपकी तरक्की को नियंत्रित कर रही है, और इसे तोड़ने का पहला कदम जागरूकता है। आप उसे नहीं बदल सकते जिसे आप पहचानते नहीं हैं। उस बिंदु से कमी के पैटर्न को संभावना के पैटर्न से बदलना शुरू करें। जब यह बहुत मुश्किल है का विचार आता है तो पूछें, किसके लिए मुश्किल? जब असफलता का डर आता है तो पूछें, अगर यह गलत हो गया तो मैं क्या सीखूंगा?
जब अपराध बोध पैदा होता है तो याद रखें, आप समृद्ध होकर किसी से कुछ नहीं छीनते, आप बस सबके लिए संभावनाओं का विस्तार करते हैं। मानसिक रीप्रोग्रामिंग कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह एक रोजाना शांत फिर भी शक्तिशाली प्रशिक्षण है, और आप जितना अधिक इसका अभ्यास करेंगे, प्रचुरता के साथ सद्भाव में रहना उतना ही स्वाभाविक होता जाएगा, क्योंकि अंततः पैसा कभी लक्ष्य नहीं था, यह एक प्रतिबिंब है। असली काम खुद की आंतरिक छवि को बदलना है, और जब वह छवि बदलती है तो आपके आसपास सब कुछ उसके साथ बदल जाता है। एक ऐसा नियम है जो समृद्धि को उतनी ही सटीकता से नियंत्रित करता है जितनी सटीकता से गुरुत्वाकर्षण ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है। यह क्षतिपूर्ति का नियम है। जब मैंने इसे खोजा तो मुझे एहसास हुआ कि पैसा खड़ी मेहनत के लिए इनाम नहीं है, यह उस मूल्य का सीधा प्रतिबिंब है जो आप दुनिया को देते हैं। यह नियम बताता है कि क्यों कुछ लोग आसानी से कमाते हुए दिखते हैं जबकि दूसरे जीवन भर संघर्ष करते हैं और एक ही जगह पर अटके रहते हैं। इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना मूल्य से है, और मूल्य 3 ऐसे कारकों द्वारा निर्धारित होता है जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता। आप जो करते हैं उसकी जरूरत, उसे करने में आपकी निपुणता, और आपको बदलना कितना मुश्किल है। जब मुझे यह समझ आया तो सब कुछ साफ हो गया। पहला बिंदु है जरूरत। दुनिया को जिस भी चीज की जरूरत है उसमें संभावित मूल्य है। भोजन, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, इन सब की मांग हमेशा रहेगी। हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए उन्हें कुछ बिल्कुल नया आविष्कार करना होगा। यह एक गलत धारणा है। आपको कोई नई जरूरत पैदा करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी मौजूदा जरूरत को दूसरों से बेहतर, तेजी से, अधिक कुशलता से या अधिक प्रेरणादायक तरीके से पूरा करने की जरूरत है। मैंने यह अपने पहले व्यवसाय में सीखा जब मैंने दफ्तरों की सफाई शुरू की। सैकड़ों कंपनियां वही सेवा दे रही थीं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ज्यादातर लोग केवल न्यूनतम काम करते थे, बस इतना कि उन्हें भुगतान मिल जाए। मैंने उत्कृष्टता देने का फैसला किया, और यही वह फैसला था जिसने मुझे साधारणता से ऊपर उठाया। दूसरा बिंदु है निपुणता। आप जितने अधिक सक्षम होंगे, ब्रह्मांड के साथ आपकी सौदेबाजी की शक्ति उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि ब्रह्मांड निपुणता को पुरस्कृत करता है, और निपुणता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। मैंने अपने काम के हर विवरण का अध्ययन किया, सफाई के उत्पाद, हर तरह के फर्श के लिए आदर्श समय, काम को बेहतर बनाने की तकनीकें। मैंने देखा कि मुझसे बेहतर कौन था और उनसे सीखा। थोड़े ही समय में मैं केवल सफाई करने वाला नहीं रहा, मैं मूल्य प्रदान करने की कला में माहिर हो गया। जो लोग कम कमाते हैं और जो लोग बहुत कमाते हैं, उनके बीच का अंतर निपुणता का स्तर है। यह पद नहीं है, यह उस गहराई का मामला है जिसके साथ आप कुछ देते हैं। लेकिन असली रहस्य तीसरे बिंदु में छिपा है। आपको बदलना कितना मुश्किल है। जब आपको आसानी से बदला जा सकता है तो बाजार आपका मूल्य तय करता है। जब आप अद्वितीय होते हैं तो आप इसे तय करते हैं। यह एक कार्यकारी अधिकारी से लेकर ऐप आधारित ड्राइवर तक सब पर लागू होता है। यदि आपका काम सामान्य तरीके से किया जाता है तो आपको भी सामान्य ही माना जाएगा, लेकिन यदि आप अपरिहार्य बन जाते हैं तो आप एक अलग खेल में प्रवेश करते हैं। दुनिया आपको खोजने लगती है, न कि इसका उल्टा। मुझे उस समय के एक ग्राहक की याद है। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, बॉब, मैं नहीं चाहता कि मेरे दफ्तर की सफाई कोई और करे, सिर्फ तुम। यह बात मेरे दिमाग में अटक गई, क्योंकि उस पल मुझे एहसास हुआ कि अपरिहार्य होने का क्या मतलब है। मैं सिर्फ एक सेवा प्रदाता नहीं था, मैं एक मानक की गारंटी था। और जो लोग एक मानक का प्रतिनिधित्व करते हैं वे कीमत पर मोल भाव नहीं करते, वे मूल्य तय करते हैं। समृद्धि की यह सबसे बड़ी कुंजियों में से एक है। सबसे सस्ता बनने की कोशिश करना बंद करें और सबसे मूल्यवान बनना शुरू करें। ज्यादातर लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही बेहतर बनने को तैयार होते हैं। वे बिना बोए फसल चाहते हैं, वे बिना उत्कृष्टता के पहचान चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड शॉर्टकट पर काम नहीं करता, यह गणितीय सटीक है। आपको हमेशा उस मूल्य का सटीक माप मिलेगा जो आप देते हैं, और यह मूल्य खर्च किए गए समय से नहीं बल्कि उत्पन्न किए गए प्रभाव से मापा जाता है। मैंने सीखा कि बाजार, चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो उन्हें मिलने वाले भुगतान से ज्यादा करते हैं।
यह एक सकारात्मक असंतुलन पैदा करता है, एक तरह का ऊर्जावान आर्ण जिसे ब्रह्मांड समृद्धि के साथ तेजी से ठीक करता है। जब आप अपेक्षा से अधिक देते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपेक्षा से अधिक मिलता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग पर्याप्त पर रुक जाते हैं। वे नौकरी बनाए रखने के लिए, आलोचना से बचने के लिए या अलग दिखने से बचने के लिए न्यूनतम आवश्यक काम करते हैं और ठीक इसी कारण वे अदृश्य रहते हैं। यदि आप एक महीने में उतना कमाना चाहते हैं जितना ज्यादातर लोगों को एक साल कमाने में लगता है, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि पैसा एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। यह आपके काम में असाधारण बनने का स्वाभाविक परिणाम है। जब आप उत्कृष्टता के संदर्भ में सोचना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप एक निष्पादक बनना बंद कर देते हैं और एक निर्माता बन जाते हैं। लोग आपको इसलिए नहीं ढूंढते कि आप क्या करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप क्या दर्शाते हैं। और यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह अवलोकन है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी सफल व्यक्ति को देखें, एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्रे, वॉल्ट डिज्नी, इन सभी ने इस नियम को समझा। उन्होंने साधारण बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अद्वितीय बनने की कोशिश की। जॉब्स ने उदाहरण के लिए पहला कंप्यूटर नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने उसे इस्तेमाल करने का अनुभव बनाया। उन्होंने कुछ ऐसा लिया जो पहले से मौजूद था और उसे कुछ ऐसा बना दिया जो दुनिया ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यही उन्हें अपरिहार्य बनाता है। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। आज आप ऐसा क्या करते हैं जो आपको अलग बनाता है? यदि आप कल गायब हो जाए तो आपको बदलने में किसी को कितना समय लगेगा? यदि उत्तर एक दिन है तो आपका काम सिर्फ एक कार्य है। लेकिन यदि उत्तर ऐसा ही कोई मिलना मुश्किल होगा है, तो आप क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को पहले ही समझ चुके हैं। यह नियम अवैयक्तिक है, इसे दया नहीं आती, यह न्याय नहीं करता, यह कोई अपवाद नहीं बनाता, यह केवल मूल्य पर प्रतिक्रिया करता है। आप प्रयास के दिखावे से ब्रह्मांड को धोखा नहीं दे सकते। यह केवल वास्तविक प्रस्तुति की ऊर्जा को पहचानता है और इसकी सुंदरता यह है कि कोई भी इस प्रवाह में शामिल हो सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां से शुरुआत की। आपकी उम्र, आपकी डिग्री या आपकी परिस्थितियां मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वह यह है कि आप खुद को कितना विकसित करने को तैयार हैं, जब तक आप ऐसे व्यक्ति नहीं बन जाते जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। जब मुझे यह समझ आया तो मेरा जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया। मैंने वेतन वृद्धि मांगना बंद कर दिया और ऐसा व्यक्ति बनना शुरू किया जिसकी कीमत ज्यादा थी। मैंने अवसर तलाशना बंद कर दिया और उन्हें बनाना शुरू किया। क्षतिपूर्ति का नियम कभी असफल नहीं होता। यह समय पर निर्भर नहीं करता, न ही संयोग पर, यह चेतना पर निर्भर करता है। जब आप इस तथ्य के प्रति जागरूक होते हैं कि जो मूल्य आप देते हैं वह उस मूल्य का प्रतिबिंब है जो आप मानते हैं कि आपके पास है, तो पैसा एक समस्या होना बंद कर देता है। यह बस उस व्यक्ति का स्वाभाविक परिणाम बन जाता है जो आप बनने का फैसला करते हैं। जब मैंने अपनी सफाई कंपनी खोलने का फैसला किया तो मैं आसान रास्ता चुन सकता था, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं। केवल वही करना जो जरूरी था, मूल बातें पूरी करना, समय या किस्मत का इंतजार करना कि वह कोई इनाम लाए। लेकिन मैंने कुछ महसूस किया। दुनिया सामान्य के लिए भुगतान नहीं करती, यह असाधारण के लिए भुगतान करती है। मैं सिर्फ एक और दफ्तर सफाई कर्मी नहीं बनना चाहता था, मैं सबसे अच्छा बनना चाहता था। और यही वह साधारण फैसला था, सबसे अच्छा बनने का, जिसने मेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। मैंने अपने काम के बारे में वह सब कुछ पढ़ना शुरू किया जो मैं पढ़ सकता था। हर सतह के लिए आदर्श सफाई उत्पाद से लेकर काम को व्यवस्थित करने के सबसे कुशल तरीके तक मैं बारीकियों को देखता था, नए तरीकों का परीक्षण करता था और परिणामों को सावधानीपूर्वक दर्ज करता था। जबकि दूसरे बाल्टी के वजन की शिकायत करते थे, मैंने फर्श के प्रतिबिंब का अध्ययन किया। फर्क सेवा में नहीं, बल्कि उसके पीछे की नीयत में था। जब आप किसी साधारण सी दिखने वाली चीज में भी उत्कृष्टता भर देते हैं तो ब्रह्मांड उस पर ध्यान देता है और बाजार भी। देखते ही देखते ग्राहक भी इस बात को समझने लगे। मुझे अब काम तलाशना नहीं पड़ता था, अवसर खुद मेरे पास आने लगे थे। मुझे एक खास फोन कॉल याद है। एक उद्यमी ने मुझसे कहा, बॉब, मुझे कोई और कंपनी नहीं चाहिए, मुझे आपकी कंपनी चाहिए।
उस दिन मैंने महसूस किया कि उत्कृष्टता चुंबकत्व पैदा करती है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रण लेते हैं तो आप अवसरों के पीछे भागना बंद कर देते हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उत्कृष्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ तभी करें जब कोई देख रहा हो। इसका मतलब है लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ करना, भले ही कोई न देख रहा हो। यह एक शांत अनुशासन है और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उत्कृष्टता धैर्य, निरंतरता और विश्वास की मांग करती है। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सोना तभी मिलता है जब आप पर्याप्त गहराई तक खुदाई करते हैं। सच तो यह है कि दुनिया सक्षम व्यक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन बहुत कम लोग ही वास्तव में महारत हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और ये वही कुछ लोग हैं जो वास्तव में इस खेल पर हावी होते हैं। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि वे पेशेवर, जिसे हम विकासवादी मानसिकता कहते हैं, यानी जो मानते हैं कि वे हमेशा बेहतर हो सकते हैं, वे उन लोगों की तुलना में दीर्घकाल में औसतन 40% तक अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं जो यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं निश्चित हैं। इसलिए सफलता कोई उपहार नहीं है, यह प्रशिक्षण है। यह उद्देश्य के साथ लिए गए छोटे छोटे दैनिक निर्णयों का योग है। मैं चाहता हूं कि आप एक बात पर गौर करें। पिछली बार कब आपने किसी चीज में अपना 100% दिया था, बिना किसी तत्काल पहचान की उम्मीद किए? पिछली बार कब आपने अपने काम को ऐसे देखा था जैसे वह कोई कला का रूप हो? क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है। हर कला में कला बनने की क्षमता होती है जब आप उसे जुनून, जिज्ञासा और प्रक्रिया के सम्मान के साथ करते हैं। और यह रवैया ही औसत दर्जे के लोगों को असाधारण लोगों से अलग करता है। एक बार मैं लॉस एंजल्स में एक वेट्रेस से मिला जिसने मुझे यह बात शानदार तरीके से सिखाई। वह एक साधारण रेस्तरां में वेट्रेस का काम करती थी, लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी अलग थी कि सभी ग्राहक सिर्फ उसी के लिए वापस आते थे। उसे हर किसी का नाम याद रहता था, वह उनके ऑर्डर का अनुमान लगा लेती थी और सच्ची ईमानदारी से मुस्कुराती थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि वह सिर्फ टिप से साल भर में $70,000 से ज्यादा कमा लेती थी। उसका रहस्य, वह अपने काम को खाना परोसना नहीं मानती थी, वह इसे अनुभव बनाना मानती थी। उसने एक साधारण नौकरी को उत्कृष्टता के कार्य में बदल दिया था, और जीवन ने भी उसी तरह प्रतिक्रिया दी। जब आप उस स्तर पर काम करने का फैसला करते हैं तो पैसा केंद्र बिंदु नहीं रहता और एक परिणाम बन जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड गणितीय है। यह हमेशा वही लौट आता है जो बहुतायत में दिया जाता है, और उत्कृष्टता कर्म में बहुतायत है। यह दुनिया को बताता है कि आप अपने काम का सम्मान करते हैं, जिनकी आप सेवा करते हैं उनका सम्मान करते हैं, और आप जो हैं उसका सम्मान करते हैं। और सम्मान जब आत्मा से आता है तो समृद्धि में बदल जाता है। लेकिन उत्कृष्टता को पूर्णता समझने की गलती न करें। पूर्णता एक जाल है, उत्कृष्टता निरंतर प्रगति है। यह आज कल से बेहतर करना है, यह वह ठीक करना है जिसे समायोजित किया जा सकता है, वह सीखना है जो आप अभी तक नहीं जानते हैं, और तब भी जारी रखना है जब कोई आपके प्रयास को स्वीकार न करे, क्योंकि शुरुआत में कोई नहीं देखता। बीज अंधेरे में बढ़ता है। यह तब होता है जब कोई सराहना नहीं कर रहा होता है कि सच्चा चरित्र बनता है। और इसीलिए यदि मैंने अब तक जो कहा है वह आपको पसंद आया है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कि यह चैनल की मदद करता है, बल्कि इसलिए कि यह आपके लिए खुद से यह कहने का एक तरीका है, मैं उत्कृष्ट बनने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यह छोटा सा इशारा प्रतीकात्मक है, यह एक निर्णय का कार्य है, और निर्णय जब उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं तो गति पैदा करते हैं। उत्कृष्टता एक ऐसा चुनाव है जो नियति को फिर से परिभाषित करता है। यह मांग करता है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें और खुद को बेहतर बनाना शुरू करें, कि आप शिकायत को जिज्ञासा से बदल दें, कि आप यह पूछना बंद करें, मैं क्यों नहीं कर सकता, और यह पूछना शुरू करें, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, क्योंकि आप जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वह बदल जाती है, और दुनिया हमेशा वही लौटाती है जो आप फैलाते हैं। मैंने फर्श साफ करने से शुरुआत की और दुनिया भर में लाखों लोगों को सिखाने तक पहुंच गया।
इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड ने मेरा पक्ष लेना चुना, बल्कि इसलिए कि मैंने हर एक दिन बेहतर बनने का चुनाव किया। उत्कृष्टता ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो आपको स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और विडंबना यह है कि आप इसके प्रति जितना अधिक प्रतिबद्ध होते हैं, आपको अंततः उतना ही कम प्रयास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूरी दुनिया आपको मूल्य के स्रोत के रूप में पहचानना शुरू कर देती है। और मूल्य, याद रखें, हमेशा पुरस्कृत होने का एक तरीका ढूंढ लेता है। लंबे समय तक मेरा मानना था कि सफलता प्रतिभा, बुद्धिमत्ता या संपर्कों पर निर्भर करती है, लेकिन मैंने जितने अधिक वास्तव में समृद्ध व्यक्तियों का अवलोकन किया, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि कहीं अधिक शक्तिशाली कुछ और ही काम कर रहा था। यह आईक्यू नहीं था, न ही कोई डिग्री, न ही महज इत्तेफाक। यह मानसिकता थी। जिस तरह से ये लोग चुनौतियों के बारे में सोचते और प्रतिक्रिया देते थे, वह पूरी तरह से अलग थी। जहां ज्यादातर लोग बाधाओं को हार मानने के संकेत के रूप में देखते थे, वहीं वे उन्हें विकास के निमंत्रण के रूप में देखते थे। सोच में यह सूक्ष्म अंतर ही उन लोगों को अलग करता है जो केवल जीवित रहते हैं, और उन लोगों को जो वास्तव में फलते फूलते हैं। और विज्ञान ने पहले ही यह साबित कर दिया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड के शोध से पता चला है कि दीर्घकालिक सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जन्मजात बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि जिसे विकासवादी मानसिकता कहा जाता है। यह विश्वास कि आप प्रयास और जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से विकसित हो सकते हैं। जब मैंने ये अध्ययन पढ़े तो मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में मैंने इसका अनुभव पहले ही कर लिया था, बिना इसे कोई नाम दिए। जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया तो मुझे प्रशासन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने केवल 2 महीने तक ही स्कूल में पढ़ाई की थी, और मुझे अच्छी तरह से केवल एक ही चीज करनी आती थी, वह थी कड़ी मेहनत करना। लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा था जिसने यह विचार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि मैं सीमित हूं। इसलिए मैंने सीखने का फैसला किया, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने हर एक दिन सीखने का फैसला किया। यह सरल आदत हर दिन थोड़ा बेहतर होने की मेरे द्वारा बनाई गई हर चीज की नींव बन गई। मैं चाहता हूं कि आप कुछ कल्पना करें। यदि पूरे 1 साल तक आप किसी भी कौशल, सार्वजनिक भाषण, बिक्री, संगठन, सृजन, नेतृत्व में हर दिन केवल 1% बेहतर होते हैं, तो 12 महीनों के अंत तक आप 30% बेहतर नहीं होंगे, बल्कि 37 गुना से भी अधिक बेहतर होंगे। यह मानव मन पर लागू घातीय गणित है। ज्यादातर लोग निरंतरता की शक्ति को कम आंकते हैं। वे तत्काल बड़े परिणाम चाहते हैं, और जब उन्हें वे नहीं दिखते तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन यह शांत पुनरावृत्ति, जानबूझकर किया गया अभ्यास और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता ही मास्टर्स का निर्माण करती है। मुझे एक ऐसा समय याद है जब मेरी कंपनी तेजी से बढ़ने लगी थी। मैं अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा पैसा कमा रहा था, लेकिन मुझे यह महसूस होने लगा था कि मैं ठहर सा गया हूं। मैं अभी भी वही काम उसी तरीके से कर रहा था, और मुझे एहसास हुआ कि मैं उसी पैटर्न को दोहरा रहा था जिसका इतने सारे लोग पालन करते हैं। एक निश्चित स्तर का आराम हासिल करना और अपनी प्रगति को रोक देना। इसीलिए मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सब कुछ फिर से बदल दिया। मैं फिर से पढ़ाई करने लगा। मैंने नेतृत्व, मनोविज्ञान, बिक्री, आध्यात्मिकता, मानव व्यवहार का अध्ययन किया। मैंने पढ़ा और लागू किया, पढ़ा और लागू किया, और हर बार जब मैंने ऐसा किया तो नए विचार उभरे, नए दरवाजे खुले, और मेरी चेतना का विस्तार हुआ। क्योंकि ज्ञान यही करता है, यह धारणा का विस्तार करता है, और जब धारणा का विस्तार होता है तो दुनिया भी उसके साथ फैलती है। लेकिन इसका विपरीत भी सच है। जब मन बंद हो जाता है तो दुनिया सिकुड़ जाती है। अवसर अभी भी मौजूद होते हैं, लेकिन आप उन्हें बस देख नहीं पाते। और यही कारण है कि इतने सारे लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन अटके रहते हैं। वे मानते हैं कि समस्या बाहरी दुनिया है, जबकि हकीकत में रुकावट भीतर है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि जो लोग हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाते हैं, उनके पदोन्नति और बेहतर वेतन पाने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। इसलिए नहीं कि वे ज्यादा जानते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अलग तरह से सोचते हैं। लगातार सीखने से कुछ ऐसा बनता है जिसे मैं स्थायी आत्मविश्वास कहता हूं।
यह वह सतही आत्मविश्वास नहीं है जो प्रशंसा या तत्काल परिणामों पर निर्भर करता है। यह एक आंतरिक आत्मविश्वास है जो इस निश्चितता से उत्पन्न होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप सीखने और अनुकूलन करने में सक्षम होंगे। और यह मुक्तिदायक है। जब आपको एहसास होता है कि आप कुछ भी सीख सकते हैं, तो भय अपनी शक्ति खो देता है। आप यह सोचना बंद कर देते हैं, अगर मुझे यह करना नहीं आता तो क्या होगा, और यह सोचना शुरू कर देते हैं, मुझे अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मानसिकता में यह साधारण बदलाव एक व्यक्ति की नियति को बदल देता है। मैं एक ऐसे नौजवान से मिला जो टेलीमार्केटिंग एजेंट के तौर पर काम करता था। वह एक सेमिनार में मेरे पास आया और उसने कहा कि वह फंसा हुआ महसूस कर रहा है, उसे अपनी नौकरी से नफरत है और कोई भी उसकी सराहना नहीं करता। मैंने उससे पूछा, आप हर दिन अपने काम में बेहतर बनने के लिए कितना समय लगाते हैं? वह चुप हो गया। फिर मैंने उसे संचार, अनुनय और सहानुभूति का अध्ययन शुरू करने का सुझाव दिया। 1 साल बाद वह वापस आया। उसे न केवल पदोन्नत किया गया था, बल्कि वह कंपनी के शीर्ष सेल्स पर्सन में से एक भी बन गया था। उसने अपना क्षेत्र नहीं बदला, उसे किस्मत नहीं मिली, वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति से नहीं मिला। उसने बस उत्कृष्ट बनने का फैसला किया। यही फर्क है उन लोगों में जो किस्मत का इंतजार करते हैं और उन लोगों में जो अपना भाग्य खुद बनाते हैं। विकास कोई घटना नहीं है, यह एक आदत है, और यह आदत एक दैनिक चुनाव से शुरू होती है। खुद में निवेश करना। हर दिन 5, 10, 15 मिनट ही काफी हैं। एक किताब पढ़ें, एक व्याख्यान देखें, एक नया कौशल का अभ्यास करें, उन लोगों का अवलोकन करें जो आपसे बेहतर करते हैं। रहस्य निरंतरता में है। एक मन जो ज्ञान से पोषित होता है, वह जीवित, रचनात्मक और विस्तृत रहता है। मैं चाहता हूं कि आप एक सरल अभ्यास करें। आने वाले 7 दिनों के लिए हर दिन कम से कम 20 मिनट कुछ ऐसा सीखने में लगाएं जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्य के करीब लाता हो। यह निवेश पर एक किताब हो सकती है, उत्पादकता पर एक वीडियो हो सकता है, या आपके पेशे से संबंधित एक ऑनलाइन कोर्स हो सकता है। जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे लिखें और तुरंत लागू करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि जब सीखना कार्रवाई में बदल जाता है तो क्या होता है। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो सबसे ज्यादा जानते हैं, यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपने ज्ञान का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभ्यास के बिना सीखना मृत जानकारी है, लेकिन जब आप सीखते हैं और लागू करते हैं तो आप एक अनंत विकास चक्र बनाते हैं, और यह चक्र न केवल आपके परिणामों को बढ़ाता है बल्कि आपकी पहचान को भी बदल देता है। आप केवल सफलता खोजने वाले व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि स्वयं सफलता बन जाते हैं। असली रहस्य इस बात को समझने में है कि आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे, और यह एक अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमेशा कुछ नया खोजने, विकसित करने और बनाने के लिए होता है। जो सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे मरने लगता है, शरीर से नहीं बल्कि मन से। और जो हर एक दिन बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है वह निश्चित रूप से समृद्ध होता है, क्योंकि जीवन हमेशा गति को पुरस्कृत करता है। पूरा ब्रह्मांड विस्तार पर प्रतिक्रिया करता है, और विस्तार आपके भीतर से शुरू होता है। मैंने उस टूटे हुए मॉडल को तब तक जिया जब तक मेरी सारी ताकत खत्म नहीं हो गई। मैं सुबह जल्दी उठता, देर रात सोता, ओवरटाइम घंटों को ऐसे बटोरता जैसे वे मेडल हों, और महीने के आखिर में नतीजा हमेशा एक जैसा होता था। बहुत कम पैसा, बहुत ज्यादा चिंता, और यह एहसास कि मैं बस गोल गोल घूम रहा हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आप काम करते रहते हैं और लगता है जैसे जिंदगी आपको थकावट के रूप में भुगतान कर रही है। तभी मुझे जाल समझ आया। पैसे के बदले समय बेचना एक अदृश्य सीमा है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। अगर आपकी आय सीधे आपके बेचे गए घंटों पर निर्भर करती है तो आप एक ऐसी सीमा में फंसे हुए हैं जो कभी नहीं बढ़ती। समस्या यह है कि हमें यह मानने के लिए सिखाया गया था कि अधिक घंटे मतलब अधिक मूल्य, लेकिन वास्तविक दुनिया घंटों को नहीं बल्कि प्रभाव को पुरस्कृत करती है। मुझे यह तभी समझ आया जब मैंने इसे हल करने की कोशिश की, वही करते हुए जो बाकी सब करते हैं। मैंने ज्यादा शिफ्टें ली, काम के घंटों के बाद के कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार किए, वीकेंड पर भी काम किया। नतीजा, मैं और ज्यादा थक गया, ज्यादा गलतियां करने लगा,
और उन छोटी छोटी बातों पर ग्राहक खोने लगा जिन्हें मैं अगर आराम से होता तो जरूर नोटिस करता। यह मानना मुश्किल था, लेकिन जरूरी था। मैं मेहनत की कमी से गरीब नहीं हो रहा था। मैं एक असफल मानसिक मॉडल की वजह से गरीब हो रहा था। एक ऐसा मोड़ आता है जब थकावट का हिसाब क्रूर हो जाता है। आप अपना काम बढ़ाते हैं और उत्पादकता गिर जाती है। आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, आपके फैसले बिगड़ जाते हैं और आप अपना समय आग बुझाने में बिताते हैं, बजाय इसके कि कुछ ऐसा बनाएं जो आपको आजाद कर सके। शायद यह अभी आपके साथ हो रहा है। आप खुद पर गर्व करते हैं कि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको लगता है कि आप उस जीवन से दूर होते जा रहे हैं जो आप चाहते थे। और जब कुछ नया बनाने का अवसर आता है, कोई उत्पाद, कोई कोर्स, कोई अलग सेवा, तो वह वाक्यांश सामने आता है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। मेरे पास समय नहीं है। यह विडंबना है। पैसे के बदले समय वाला मॉडल ठीक वही समय चुरा लेता है जिसकी आपको इससे बचने के लिए जरूरत होती है। मुझे अपने सफाई के कारोबार का एक खास महीना याद है जब मैंने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि मैं मुश्किल से घर जाता था। मुझे यकीन था कि यह सफलता का महीना होगा। जब मैं संख्याएं देखने बैठा तो मैंने पाया कि हाँ, मैंने थोड़ा ज्यादा कमाया था, लेकिन इसकी कीमत थी थकावट, दूसरे ग्राहकों के साथ देरी और फिर से काम करना। मुनाफा लगभग नहीं बढ़ा। मैं एक्सीलरेटर पर पैर रखे हुए था और हैंड ब्रेक खींचा हुआ था। उस रात मैंने रसोई के काउंटर पर अपना सिर टिकाया और सोचा, अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं और कमाकर भी दिवालिया हो जाऊंगा। तभी मैंने एक फैसला लिया, और फैसले किस्मत बदलते हैं। मैंने यह पूछना बंद कर दिया, मैं और ज्यादा काम कैसे करूं, और पूछना शुरू किया, मैं ऐसी चीजें कैसे बनाऊं जो मेरे बिना भी काम करें। इस सवाल ने मुझे हर चीज को फिर से व्यवस्थित करने पर मजबूर किया। कीमतें, प्रक्रिया, लोग, मूल्य प्रस्ताव। मैंने कार्यों को प्रक्रियाओं में, प्रक्रियाओं को चेकलिस्ट में और चेकलिस्ट को गुणवत्ता मानकों में बदल दिया। मैंने एक व्यक्ति को प्रशिक्षित किया, फिर दो को, फिर एक टीम को, और कुछ जादुई हुआ। मैं सब कुछ करने वाला नहीं रहा, बल्कि सिस्टम का निर्माता बन गया। मेरी आय मेरे घंटों पर निर्भर करना बंद हो गई और मेरे मॉडल की दक्षता पर निर्भर करने लगी। पहली बार मैं सांस ले पाया। शायद आप सोचते हैं, यह तो बिजनेस मालिकों के लिए है, मैं तो एक कर्मचारी हूं। गलती ना करें, इस टूटे हुए मॉडल को नौकरी में रहते हुए भी बदला जा सकता है। जब आप घंटे बेचना बंद कर देते हैं और परिणाम बेचना शुरू करते हैं, तो आपकी श्रेणी बदल जाती है। जो व्यक्ति घंटे बेचता है वह एक लागत है, जो व्यक्ति परिणाम बेचता है वह एक निवेश है। पहले वाले को कंपनी निकाल देती है, दूसरे वाले को पदोन्नत करती है। आप यह बदलाव कैसे करते हैं? अपने काम में क्या वाकई फर्क डालता है, उसका पता लगाएं। यह अध्ययन करें कि उस प्रभाव को कैसे मापा और साबित किया जाए, और उपस्थिति आधारित नहीं बल्कि परिणाम आधारित लक्ष्य प्रस्तावित करें। साथ ही एक ऐसी कौशल विकसित करना शुरू करें जिसका लाभ उठाया जा सके। कुछ ऐसा जो एक उत्पाद, परामर्श, लाइसेंसिंग, कमीशन या रॉयल्टी में बदल सके। एक प्रस्तुति जो व्याख्यान बन जाए, एक तरीका जो एक कोर्स बन जाए, एक रिपोर्ट जो एक टेम्पलेट बन जाए, एक प्रक्रिया जो एक सरल सॉफ्टवेयर बन जाए। इसी तरह आप पैसे के बदले समय के रास्ते से हटने के लिए पहली दरार खोलते हैं। एक और बात है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। हर चीज के लिए हां कहने की छिपी हुई लागत। एक भुगतान वाले घंटे के लिए हर हां संपत्ति बनाने के लिए एक नहीं है। संपत्ति ऐसी चीजें हैं जो आपके रुकने पर भी काम करती रहती हैं। एक मैनुअल, एक फनल, सामग्री का एक टुकड़ा, एक ग्राहक आधार, एक ऑटोमेशन, प्रमाणों का एक पोर्टफोलियो। टूटा हुआ मॉडल आपको तत्काल भुगतान खोजने में इतना व्यस्त रखता है कि आप कभी भी वह नहीं बोते जो हमेशा भुगतान करता है। और इसीलिए एक महीना एक साल में बदल जाता है और एक साल एक दशक में बदल जाता है, और आप खुद को यह वाक्यांश दोहराते हुए पाते हैं, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं करूंगा। मुझे इस सच्चाई का सीधे सामना करना पड़ा। जब तक मैं प्रति घंटे के भुगतान का पीछा करता रहा, मैं हमेशा सबसे आखिर में पाने वाला और सबसे पहले खुद को थकाने वाला रहूंगा। मैंने इस चक्र को एक साधारण नियम से तोड़ा जिसका मैं आज भी पालन करता हूं। अपनी अनुपस्थिति में आय उत्पन्न करने वाली चीज बनाने के लिए पवित्र गैर समझौता योग्य समय अलग रखना।
शुरुआत में यह हर दिन 30 मिनट था। 30 मिनट एक प्रस्तुति के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए, मेरे लिए बेचने वाला एक ब्रोशर बनाने के लिए, एक ऐसी प्रक्रिया को दस्तावेजित करने के लिए जिसे कोई और निष्पादित कर सके, या बड़े पैमाने पर बेचने का एक तरीका अध्ययन करने के लिए। 30 मिनट बहुत कम लगते हैं जब तक वे हर महीने 15 घंटे, हर साल 180 घंटे में बदल नहीं जाते। एक साल बाद वह बहुत थोड़ा, पहले ही बेहतर कॉन्ट्रैक्ट, नियमित ग्राहक और रेफरल के माध्यम से आने वाले काम में बदल चुका था, बिना मुझे किसी को कॉल किए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। शायद आपका बदलाव 3 टेम्पलेट जवाब लिखने से शुरू होता है जो आपके ग्राहक इंटरैक्शन को आधा कर देते हैं। शायद यह स्पष्ट दायरे और निश्चित कीमत के साथ एक सेवा पैकेज डिजाइन करने से शुरू होता है जिससे अंतहीन मोल भाव खत्म हो जाता है। शायद यह एक ऑटोमेशन टूल को जोड़ने से शुरू होता है जो आपके याद रखे बिना फॉलोअप ईमेल भेजता है। या शायद यह और भी सरल है, अपनी कीमत बढ़ाएं, वादे कम करें और दी गई गुणवत्ता को दोगुना करें। मात्रा में कमी पूरी करने के जाल से सावधान रहें। मार्जिन के बिना मात्रा सिर्फ थकने का एक परिष्कृत तरीका है। मैंने एक और सवाल पूछना भी सीखा जो किसी भी एजेंडे को बदल देता है। अगर मैं और काम नहीं कर पाता तो मैं ज्यादा कैसे कमाता? यह सवाल आपको मेहनत की बजाय मार्जिन, जल्दबाजी की बजाय प्रक्रिया और मात्रा की बजाय महसूस किए गए मूल्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह आपको उन कुछ लीवर्स को देखने पर मजबूर करता है जो वास्तव में मायने रखते हैं। स्थिति निर्धारण, पोजीशनिंग, वादा, प्रमाण, मूल्य निर्धारण, उत्पाद। जब आप इन लीवर्स में सुधार करते हैं तो वही काम और अधिक मूल्यवान हो जाता है और ग्राहक आभारी होता है क्योंकि उन्हें बेहतर मूल्य मिलता है। अगर आप अभी एक ठोस कदम उठाना चाहते हैं तो अपने सप्ताह का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। 7 दिन लें और हर आधे घंटे में लिखें कि आप क्या कर रहे हैं। आखिर में रंग कोड करें कि क्या सीधे पैसा पैदा कर रहा था, क्या संपत्ति बना रहा था और क्या सिर्फ शोर था। ज्यादातर लोग तब चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने पूरे दिन ऐसे कामों में बिता दिए जो उनके जीवन को 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ाते। इस नक्शे से हर दिन एक शोर वाली चीज को हटा दें, हर हफ्ते एक आइटम को डेलीगेट करें और हर रोज एक समय ब्लॉक को सुरक्षित रखें, भले ही वह केवल 20 मिनट का हो, ताकि कुछ ऐसा बना सकें जो आपको कल फिर भुगतान करे। यह सरल है, यह आसान नहीं है, लेकिन यह काम करता है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि कल सब कुछ छोड़ दें। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि एक और महीना इस बात पर विश्वास करते हुए न बिताएं कि समाधान और अधिक वही है। टूटा हुआ मॉडल ज्यादा घंटे और ज्यादा त्याग के साथ राहत देने का वादा करना पसंद करता है। यह आपको योद्धा कहता है, जबकि यह आपको थका देता है। असली मोड़ तब आता है जब आप जीना बंद करके डिजाइन करना शुरू करते हैं। आप एक पुर्जे की भूमिका से बाहर निकलकर एक वास्तुकार की भूमिका में आते हैं। तब से हर घंटा अब बेचा नहीं जाता, बल्कि निवेश किया जाता है। और जब आपके घंटे एक निवेश बन जाते हैं तो आपके पूरे जीवन की वापसी की दर बदल जाती है। मैंने सीखा कि सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता ठीक उसी क्षण शुरू होती है जब आप यह समझ जाते हैं कि आय के एक ही स्रोत पर निर्भर रहना पतन के कगार पर जीना है। ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन पैसे के बदले समय का व्यापार करने में बिताते हैं, और जब वे आजाद होने की कोशिश करते हैं तो वे एक और उतने ही सीमित मॉडल में प्रवेश करते हैं, जो कि बचे हुए थोड़े पैसे को ऐसे निवेशों में लगाना जो मुश्किल से मुद्रास्फीति को कवर करते हैं, क्योंकि वे नहीं समझते कि वे क्या कर रहे हैं। मैंने भी वह गलती की। मैंने जितना हो सका बचाया, बिना स्पष्टता के निवेश किया और निराश हुआ क्योंकि कुछ भी नहीं बदला। तभी मैंने तीसरे मॉडल की खोज की, एकमात्र ऐसा मॉडल जो स्थायी समृद्धि पैदा करने में सक्षम है, आय के कई स्रोतों का मॉडल। यह मॉडल ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपके लिए काम करें। अंतर बहुत बड़ा है। लोग सोचते हैं कि कई आय होना मतलब कई नौकरियां करना है। यही ऊर्जा को खत्म करता है, न कि उसे बढ़ाता है। असली शक्ति आपके समय से स्वतंत्र स्रोत बनाने में निहित है। चैनल, उत्पाद, विचार, सेवाएं, सामग्री या संरचनाएं जो आपके रुकने पर भी परिणाम उत्पन्न करती रहती हैं। जब मुझे यह एहसास हुआ तो मैंने अलग तरह से सोचना शुरू किया।
मैं एक बार कुछ करके उसके लिए कई बार भुगतान कैसे पा सकता हूं? इस सवाल ने एक नई दुनिया खोल दी। एक किताब के बारे में सोचें। लेखक एक बार लिखता है, लेकिन हर बार जब कोई उसे खरीदता है तो उसे भुगतान मिलता है। एक गाने के बारे में सोचें। संगीतकार एक बार रिकॉर्ड करता है और हर बार जब वह बजता है तो रॉयल्टी प्राप्त करता है। यह वह सिद्धांत है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, और आज इंटरनेट के साथ यह मॉडल इतना सुलभ कभी नहीं रहा। आप कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जिसमें आप कुशल हैं। एक कोर्स, एक ई बुक, एक समुदाय, एक चैनल, एक डिजिटल उत्पाद बना सकते हैं। आप अपने ज्ञान को एक स्वचालित सेवा में भी बदल सकते हैं। रहस्य एक टेक जीनियस होना नहीं है, यह दोहराव के मूल्य को समझना है। जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो मूल्यवान हो और जिसकी प्रतिकृति बनाई जा सके, तो आप अपना समय बचाते हैं और अपनी पहुंच बढ़ाते हैं। मैं एक सेमिनार के दौरान एक महिला से मिली थी। वह पहले ही रिटायर हो चुकी थी, एक मामूली आय पर जीवन यापन कर रही थी, लेकिन उनका एक जुनून था, खाना बनाना। उन्होंने अपने फोन से साधारण रेसिपी रिकॉर्ड करना शुरू किया। शुरुआत में केवल दोस्तों ने देखा। कुछ महीनों बाद उनके हजारों फॉलोअर्स हो गए। उन्होंने शुरुआती लोगों के लिए रेसिपी वाली एक ई बुक लॉन्च की, और 1 साल से भी कम समय में वह छोटा सा शौक उनकी पूरी रिटायरमेंट इनकम से ज्यादा पैसे कमाने लगा। यह कहानी कोई अपवाद नहीं है, यह पहल की शक्ति का प्रतिबिंब है। वह न तो युवा थीं, न ही उनके पास कोई तकनीकी पृष्ठभूमि थी, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो हर किसी के पास होता है, एक शुरुआत। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि यह मॉडल आपके काम के बारे में सोचने के तरीके को बदल देता है। आप प्रयास के गुलाम होने के बजाय सिस्टम के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। उसके बाद पैसा लगातार पसीने से नहीं, बल्कि लगाई गई बुद्धिमत्ता से आता है। और इससे ज्यादा मुक्तिदायक एहसास कोई नहीं है कि जो कुछ आपने बनाया है उसे सोते समय भी फलते फूलते देखें। मुझे याद है पहली बार जब मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो मैंने सालों पहले रिकॉर्ड किया था, उन देशों में बिक्री उत्पन्न करने लगा जहां मैं कभी गया ही नहीं था। इसने मुझे दिखाया कि सीमा कभी भौगोलिक नहीं थी, बल्कि मानसिक थी। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि कई आय स्रोतों वाले पेशेवर कहीं अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि, रचनात्मकता और स्वायत्तता की रिपोर्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपके पास विकल्प होते हैं तो डर गायब हो जाता है। आप हताशा में काम करना बंद कर देते हैं और उद्देश्य के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। स्थिरता एक अकेली तनख्वाह से नहीं आती, यह संभावनाओं के गुणा होने से आती है। चुनौती यह है कि छोटी शुरुआत करें, लेकिन करें। शायद यह कोई ऐसी सेवा हो जिसे आप अपने खाली समय में पेश कर सकते हैं। शायद यह कोई ऐसी सामग्री हो जिसे आप साझा कर सकते हैं। शायद यह कोई उत्पाद हो, कोई चैनल हो, कोई विचार हो जो अभी भी आपकी डायरी में पड़ा है। एक चुनें, एक ही प्रोजेक्ट, और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा दें जब तक कि वह कुछ देना शुरू न कर दे। जब ऐसा होगा तो आप तंत्र को समझ जाएंगे। आय वह नहीं है जो आपको मिलती है, यह वह है जिसे आप बनाते हैं, और उस बिंदु से कुछ बहुत गहराई से बदल जाता है। आप बेरोजगारी, संकट, अस्थिरता से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको सिखाया गया था उसके विपरीत सुरक्षा एक कंपनी पर निर्भर करने में नहीं है। यह मूल्य उत्पन्न करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करने में है। कई आय स्रोत सिर्फ एक वित्तीय रणनीति नहीं है, वे स्वतंत्रता के साथ जीने का एक तरीका है। जब आप ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, तो समय फिर से आपका हो जाता है, और यहीं से सच्ची दौलत शुरू होती है। जीवन उसी क्षण बदल जाता है जब आप सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि जो सीखा है उसे लागू करने का फैसला करते हैं। तो अब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप प्यार करते हैं। एक दोस्त, परिवार का एक सदस्य, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हैं कि उसमें क्षमता है, लेकिन शायद उसने अभी तक उसे खोजा नहीं है। यह वीडियो उस व्यक्ति को भेजें। यह वह प्रेरणा हो सकती है जिसकी उसे अपनी कहानी बदलने के लिए जरूरत थी। इतनी दूर तक मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और याद रखें, हर नया ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे व्यवहार में लाया जाता है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।